आज ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। आज भी यार दोस्तों की महफिलें सजेंगी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां नॉन स्टॉप हल्ला जारी। कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक ईद के रंग। हर घर से भीनी भीनी महक। किसी की मटन कोरमे की फरमाइश तो कोई बिरयानी का शौकीन। घर घर लजीज खाबों के तवासो। इशाइये में सबने अपनी पसंद का खाया और बच्चों का भी ईदी मिशन। वालिदैन और बड़ों के साथ सैर सपाटे। ईद के पहले रोज तफरीही मकामात पर शहरियों का रश रहा। मनासिके हज की अदायगी का सिलसिला जारी। आज भी तीनों शयातीन को कंकरियां मारी जाएंगी। गुज़िश्ता रोज भी हुज्जाज ने मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। हुज्जाज इकराम ज़िक्र अस्कार और दीगर इबादात में मसरूफ। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का खां। भारत की इश्तियाल अंगेज फौजी कार्रवाइयों के जवाब में बर वक्त और फैसला कुन इकदाम नागुज़ीर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से राब्ते। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुतहरिक सफारतकारी पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी पर मलेशिया के मतवासन मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म का ईरान, मिस्र, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सदूर को भी टेलीफोनिक राब्ता। कुवैत के वली अहद, उर्दन के शाह और बहरीन के बादशाह को भी ईद की मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद दी। पाक फौज ने शहरियों के कत्ल का दिलेरी से बदला लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC पर जवानों से खिताब। कहा, कश्मीरियों की बहादराना जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद जवानों के साथ मनाई। ISPR के मुताबिक बुनियानुल मरसूस में मिसाली कारकर्दगी पर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। सीज फायर खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने पर जवानों की तैयारी को सराहा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारहियत है। सरबराह पार्लिमानी वफ्द बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी-आमेज़ रवैया इख्तियार किए हुए हैं। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। बिलावल भुट्टो अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले, भारत सीज़ फायर को सबूताज कर सकता है। पाक भारत जंग के बाद खित्ता पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गया। पायदार अमन के लिए अमरीका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे। खतरा है कि अगला तनाज़ा इतनी बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा कि अमरीकी सदर को मुदाखलत का वक्त नहीं मिलेगा। न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, कहीं भी दहशतगर्द हमला होता है तो इसका मतलब पाक भारत जंग है। ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। सदर आसिफ अली सरदारी से मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और सिफारतकारों की मुलाकात। सदर मुमलिकत और सुफरा के दरमियान ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली सरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर। 12 जून तक 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और किलकत बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। गुज़श्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सख्त गर्मी के बाद रावलपिंडी और पेशावर में बादल बरस पड़े। जानवर आगे कसाब पीछे। कुर्बानी के जानवरों ने अनाड़ी कसाबों की दौड़े लगवा दी। रहीम यार खान में बैल बेकाबू। पकड़न पकड़ाई में कसाब जख्मी। पेशगी लिए पैसे वापस करके चला गया। हैदराबाद में घर के बाहर बंधा बछड़ा कुर्बानी से पहले भाग निकला। मालिक ने रस्सियों से बांधकर जानवर को काबू किया। खुशाब में कुर्बानी का जानवर बेकाबू नाले में जा गिरा। कुर्बानी के जानवर के मालिक की दौड़े।
कुर्बानी के दौरान मुख्तलिफ हादसात, एक नौजवान जाँ बहक, सवाबी में कुर्बानी के जानवर की लात सीने में लगने से नौजवान चल बसा। पंजाब में 144 अफराद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। रेस्क्यू ने रिपोर्ट जारी कर दी। दूसरी जानिब तुर्की में जानवरों की कुर्बानी के दौरान 14,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। तुर्क वजीर सेहत ने अवाम से अपील की कि माहिर किसाबों की मदद हासिल करें। मोटरवे M5 पर ट्रक उलट गया, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। घूटकी के करीब कराची मवेशी मंडी से पंजाब जाने वाले ट्रक को हादसा। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद के बायस पेश आया। जख्मी रहीम यार खान के अस्पताल मुंतकिल। अपनों से दूर सरहदों पर तैनात वतन अजीज़ के मुहाफिजों की अजीम कुर्बानी। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर और जर्री जवान ईद पर भी दिफाए वतन के लिए मुल्क दुश्मनों के सामने सीना सुपर। पाक सरजमीन के इंच इंच की हिफाजत के लिए पुरअज़्म। पाक अफगान सरहद तोरखम पर तैनात जवानों ने ईद उल अज़हा बुलंद हौसले के साथ मनाई। नमाज ईद के बाद गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जवानों ने मज़ेदार खाना भी खाया। दुनिया में ईद की खुशियां, गजा में वहशत और भूख के डेरे। ईद के अयाम में भी इसराइल की दहशतगर्दी ना रुकी। वहशियाना हमलों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में इमदाद की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शिद्दत इख्तियार कर गया। दूसरे रोज भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें, सड़कें मैदान जंग बन गईं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की गवर्नर और मेयर लॉस एंजलिस पर शदीद तनकीद। कहा, गवर्नर और मेयर लॉस एंजलिस अपने फराइज सर अंजाम सही से नहीं कर रहे तो वफाकी हुकूमत को तो कुछ करना होगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए। गवर्नर कैलिफोर्निया का कहना है इस इकदाम से तनाव बढ़ेगा। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैक्वेल ओरेबे पर रैली के दौरान कातिलाना हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोगोटा में रैली के दौरान कातिलाना हमला किया गया। मैक्वेल शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सदारती उम्मीदवार पर फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। रूस का यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडरवेब के जवाब में ड्रोन हमला, 3 से ज़ायद अफराद हलाक, कई जख्मी। कीव समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल दाखे, 4 गाइडनिंग बॉम्ब भी फेंके गए। फ्रेंच ओपन में विमेन इवेंट का टाइटल अमेरिका की कोको गफ ने जीत लिया। फाइनल में बेलारूस की आरियाना सबालेंका को 3 सेट के दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त दी। कुर्बानी वगैरह की थी, फिर हमने मेहमानों के साथ सेलिब्रेशन किया था। मैं यहाँ पे सारी फैमिली के साथ फिल्म वगैरह देखने आई हूँ। हमने सुबह कुर्बानी की है, मेहमानों को भुगते है और अब हम लोग आ गए हैं फिल्म देखने दोस्तों के साथ। जितनी ज्यादा गर्मी है उस हिसाब से मेरा ख्याल है मूवी की ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। पार्क में जाना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सिनेमा घरों की रौनक बहाल, ईद पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुँच गई। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फिल्मों की नुमाइश जारी।